अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमर। आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। रोजे का असल मकसद है रुक जाना, यानी कंट्रोल करना। हम सबको अपनी सेहत की फिक्र होती है और इसे बेहतर बनाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत से तरीकों से आजमाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे बेहतरीन है फास्टिंग यानी रोजा रखना। आज फास्टिंग की बेसिक्स पे मैं बात करूंगा। ये बेसिक्स शायद आप पहले से ही जानते होंगे कि जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिलता तो बॉडी अपने अंदर ही मौजूद चर्बी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है। यही वजह है कि जब आपको भूख लगती है लेकिन आप कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, खाना नहीं खाते, तो थोड़ी देर बाद ये भूख खत्म हो जाती है। अब ये एक बेस्ट इंडिकेटर होता है अच्छी सेहत का। इससे आप ये जान पाते हैं कि फास्टिंग का जिस्मानी फायदा आपको हो रहा है। फिर आपकी भूख भी ऐसा ऐसा कम हो जाती है क्योंकि आपका अपना मैदा रोजे की हालत में सुकड़ जाता है। रमजान में आपने क्या करना है, किन चीजों से परहेज करना है, क्या पीना है, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम कार्ब्स की बात करते हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है। इस शुगर को कम करने के लिए आपका पैनक्रियाज इंसुलिन खारिज करता है। ब्लड शुगर नॉर्मल होती है, आपको फिर से भूख लगती है, आप फिर से अफ्तारी में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहता है। तो रोजे के दौरान आपको भूख का एहसास कम हो, इसके लिए ये बात यकीनी बनाएं कि सहरी और इफ्तारी में जो खा रहे हैं उसमें कार्ब्स की मिकदार 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चीनी, नान, रोटी, हलवा पूड़ी, समोसे, पकोड़े, इन चीजों को कम रखें। रिफाइंड मैदा से बनी हुई चीजें, तेल में फ्राई की गई चीजें, इनसे तो आपने बिल्कुल गुरेज करना है। खाने में हेल्दी फैट्स की बात करें तो दही का रायता, चिकन या मटन खा रहे हैं तो गोश्त की अपनी चर्बी में बनाएं, चिकन को स्किन के साथ बनाएं, मक्खन, देसी घी, ऑलिव ऑयल, ये सब हेल्दी फैट्स हैं। तो प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को तरजीह दें, क्योंकि जब आप हेल्दी फैट्स को अपने खाने में रखेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देंगे तो ये फैट्स बॉडी में जाके कीटोन्स में तब्दील हो जाएंगे। कीटोन्स को आप बॉडी का हाई ऑक्टेन फ्यूल समझ रहे हैं। नॉर्मल फ्यूल है ग्लूकोज और हाई ऑक्टेन फ्यूल है कीटोन्स। कीटोन्स की मौजूदगी में हमारा जिस्म दिमाग को ये मैसेज भेजता है कि आप खुराक की कमी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, मुझे खाना अच्छे से मिल रहा है। रोजे के दौरान बॉडी में ऑटोफेजी भी चल रही होती है। इस प्रोसेस में बॉडी के सेल्स में टूट फूट हो रही होती है, प्रोटीन रिसाइकलिंग हो रही होती है, डैमेज सेल्स एक सेल डेथ नामी प्रोसेस के थ्रू खत्म हो रहे होते हैं, नए सेल्स और नए प्रोटीन्स बन रहे होते हैं। इससे आपकी बॉडी का एनर्जी मेटाबॉलिज्म और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होता है, इम्यून फंक्शन बेहतर होता है, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत बढ़ती है। मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, कैंसर, हाइपोथायराइडिज्म, इनमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सारी बीमारियां सेलुलर लेवल पे शुरू होती हैं। चेन रिएक्शन होता है, एक सेल से दूसरा डैमेज होता है, तो ऑटोफैजी का ये प्रोसेस नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन इंसुलिन के बढ़ने से ऑटोफैजी रुक जाती है, इसलिए इंसुलिन का लेवल नॉर्मल रहना जरूरी है। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि क्या खाना पीना चाहिए, क्या दूध पीना चाहिए, पानी पिए तो कितना पिए, ग्रीन टी, चाय, क्या कॉफी पी सकते हैं। तो चले पानी से शुरू करते हैं। आप फिल्टर्ड पानी पिए। पानी में आप एप्पल साइडर विनेगर या लेमन शामिल कर लें। एप्पल साइडर विनेगर आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जिससे आपकी इंसुलिन स्टेबल रहती है। इसमें एसिटिक एसिड होता है जो डाइजेशन को बेहतर करता है, स्टमक पीएच को बैलेंस रखता है। पूरा दिन जब आप कुछ नहीं खाते तो एनर्जी लेवल को भी मेंटेन रखता है। क्योंकि ये खाने को हजम करने में और न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में गट माइक्रोबियोम की मदद करता है। फ्रेंडली जरासीम हमारे मैदे में रहते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हमारी मदद करते हैं, सेल्स तक खुराक पहुंचाते हैं, जिससे आप खुद लंबे रोजे के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो एसिटिक एसिड पीएच को बैलेंस करके इन फ्रेंडली जरासीमों के लिए माहौल को साजगार बनाते हैं। अगर आप लेमन वाटर बना रहे हैं तो हल्का सा मीठा करना चाहें तो स्टीविया यूज करेंगे, या किसी भी मीठे फ्रूट का, जैसे एक जग पानी में एक लेमन और एक माल्टे का जूस निकाल के डाल सकते हैं, जिससे किसी स्वीटनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टीविया एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है जो दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटनर से बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में जो स्टीविया अवेलेबल है उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन और शुगर मिक्स होती है। इसलिए जब भी आप मार्केट से कोई ब्रांड खरीदें तो लेबल जरूर चेक कर लें। मिंट मार्गरीटा जैसी रेसिपीज भी बना सकते हैं। इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का स्मार्ट इस्तेमाल करके आप बहुत सी ऐसी ड्रिंक बना सकते हैं जो लो इन कैलोरीज, लेस इन शुगर और आपकी कोल्ड ड्रिंक से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। आपका जितना मन हो उतना आप पी सकते हैं, 2.5 लीटर पी सकते हैं, 4 लीटर, जितना आप यूज करना चाहें, क्योंकि इन ड्रिंक से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी में शामिल हो रहे हैं। अब स्पेसिफिकली लीमू पानी की बात करें तो लीमू में
सिट्रेट होता है जो ऑक्सलेट स्टोन्स को रोकने में मदद करता है। आपको विटामिन सी जो ऑटोफेजी में मदद करता है, बॉडी में जमा होने वाले जहरीले मादों के नुकसान से बचाता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, लीवर और गॉल ब्लैडर के फंक्शन को बेहतर करता है। ग्रीन टी और हर्बल टी ये भी दोनों बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं। ग्रीन टी ऑटोफेजी को प्रमोट करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। टी बैग्स के इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि टी बैग के पेपर को वाइट करने के लिए इसे ब्लीच किया जाता है। अगर नॉर्मल चाय पीना चाहें तो दूध कम करें और 1 कप रोजाना से ज्यादा बिल्कुल भी ना पिएं। कोशिश करें किसी हर्बल टी के इस्तेमाल की आदत डाल लें। इसके साथ मल्टीविटामिन भी ले लें क्योंकि रोजे में जस्ट इसके साथ मल्टीविटामिन की जरूरत पूरी नहीं होती। रोजे में एक बात जानना भी जरूरी है जो है आपके हार्मोन से रिलेटेड। सुबह 7 से 8 बजे के करीब बॉडी का कार्टिसोल हार्मोन अपनी पीक पे होता है। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है जो बॉडी को सिग्नल देता है कि बैरूनी खतरा है जिससे निपटने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो भूख लगती है। एक्चुअली बॉडी को खुराक की जरूरत नहीं होती है, जस्ट नॉर्मल तब्दीली होती है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूरी होता है। अगर आप स्ट्रेस कंट्रोल करें, खुद को मसरूफ रखें, मेंटल स्ट्रेस को फिजिकल स्ट्रेस में तब्दील कर लें। बैठे रहने से भूख का एहसास ज्यादा बढ़ता है तो कोशिश करें किसी भी फिजिकल वर्क में अपनी इंगेजमेंट यकीनी बनाएं। टीवी देखने से भी भूख ज्यादा लगती है, इफ्तारी की तैयारी करवा लें। अपनी जॉब या बिजनेस पे फोकस करें, घर के काम काज में मदद करें। जितना आप मसरूफ रहेंगे आपको भूख का एहसास कम होगा। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो जरूर रोजा रखें क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर फास्टिंग से रिवर्स हो सकती हैं। इन्फ्लेमेशन कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, वेट लॉस होता है, ब्लड ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। सभी लोगों को रमजान मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।